प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना है और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूँ सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है। प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, छपेगा, याद कर लीजिए। इसका सही आंसर न्यूरॉन हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है न्यूरॉन होती है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कर रहा है कि अंडाणु निषेचित कहाँ होता है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, स्टार लगा लीजिए, छपेगा, याद कर लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फैलोपियन नालिका में, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। प्रश्न 3 कह रहा है निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सोटोसिन, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। कह रहा है फूल में नर प्रजनन अंग कौन है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, स्टार लगा लीजिए, छपेगा, याद कर लीजिए। इसका सही आंसर पुंकेसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 को पढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें जो है द्विखंडन नहीं होता है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ईस्ट में नहीं होता, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। प्रश्न 6 कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है प्यारे बच्चों। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, याद कर लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य प्रकाश, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी ये सभी वीवीआई प्रश्न मिल सके और बोर्ड में काफी अच्छे मार्क्स वो भी ला पाए। ये प्रश्न 7 को पढ़िए। निम्नलिखित में से जो है किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई प्रश्न छपेगा, हमेशा स्टार लगा लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, ऑप्शन बी क्या है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8 को पढ़िए। कह रहा है हरे पौधे को क्या कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए। हरे पौधे जो है उत्पादक कहलाते हैं, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। प्रश्न 9 कह रहा है कि नर युग्मक में कितने गुणसूत्र की संख्या होती है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिएगा। इसका सही आंसर 23 जोड़ा हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ जो है 10 को पढ़िए। कह रहा है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है बच्चों। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, छपने वाला है, याद कर लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 को पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहे जाते हैं। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, छपेगा, याद कर लीजिए। धातु कहलाते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12 को पढ़िए। क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, छपेगा, याद कर लीजिए। गैल्वेनीकरण कहा जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13 को पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है कि निम्न में जो है कौन सहसंयोजी यौगिक है प्यारे बच्चों। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, एग्जैक्ट यही आएगा, स्टार लगा लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो CH4 मीथेन जो है आपको सहसंयोजी यौगिक है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। आभूषण बनाने वाला सोना कौन होता है। आभूषण जो है बनाने वाला सोना कौन होता है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर 22 कैरेट का होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 15 को पढ़िए। कह रहा है निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्गन जो है उस उत्कृष्ट तत्व है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 16 को पढ़िए। कह रहा है ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा कासा कहते हैं, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17 को पढ़िए। कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है प्यारे बच्चों। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, छपेगा, याद कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो CaSO4 × ½ जो है ये इसका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, यानी ऑप्शन बी क्या है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18 को पढ़िए। कह रहा है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। अम्ल और क्षार जो है मिलके अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो लवण बनाते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19 को पढ़िए। कह रहा है इनमें से बुझा हुआ चूना कौन है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए CaOH का होल ट्वाइस जो है बुझा हुआ चूना, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20 को पढ़ते हैं। कारण निम्न में कौन भस्म नहीं है प्यारे बच्चों, कौन भस्म नहीं है, तो याद कर लीजिए यहाँ NaCl जो है ये भस्म नहीं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है
प्रश्न 21 को पढ़िए प्यारो, जो कह रहा है कि जस्ता का अयस्क कौन है। याद कर लीजिए जो है जस्ता का अयस्क जो है आपको जिंक ब्लेड है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22 को पढ़िए, कह रहा है कि सिलिकॉन क्या है प्यारे बच्चों, सिलिकॉन क्या है। तो याद कर लीजिए सिलिकॉन जो है आपको उपधातु, यानी ऑप्शन सी है बिल्कुल सही। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23 को पढ़िए, कह रहा है अल्कोहल में जो है कौन सा तत्व उपस्थित है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए अल्कोहल में जो है हाइड्रोजन उपस्थित होता है, यानी सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 24 को पढ़िए, कह रहा है कि मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए फॉर्मिक अम्ल नाम है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 25 को पढ़िए, कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, स्टार लगा लीजिए छपेगा। याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्योंकि स्वपोषी पोषण के लिए जो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सूर्य प्रकाश सभी का जो है आवश्यकता पड़ता है। चलिए चलते अगले प्रश्न की। प्रश्न 26 को पढ़िए, कह रहा मैग्नीशियम जो है किस में पाया जाता है प्यारे बच्चों। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो याद कर लीजिए क्लोरोफिल में पाया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यह भी स्टार लगा लीजिए, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, छपेगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27 को पढ़िए, कह रहा है तैलीय कागज कैसा होता है। तैलीय कागज कैसा होता है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा, पारभाषक होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 28 को पढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है प्यारे बच्चों, ऐसा इकाई क्या है। याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मात्रक विहीन होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आवर्धन का ऐसा मात्रक जो है कुछ नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29 को पढ़िए, कह रहा है प्रकाश की चाल की विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। प्रकाश की चाल जो है विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, याद कर लीजिए भिन्न भिन्न होती है, मतलब अलग अलग होती है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है आपको यहाँ 30 को पढ़िए, कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। वायु में जो है प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, तो याद कर लीजिए इसका जो है कम होती है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने जो है साइंस यानी विज्ञान के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में किए हैं, जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अगर पूरा देखे हैं तो लाइक जरूर करिए, और चाह रहे इस तरह का वीडियो आपके पास आता रहे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पर आता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।